ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों। बाबा कहते हैं आप सब डिवाइन सोल हो, भगवान के बच्चे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हो। तो भगवान के बच्चे कैसे होने चाहिए? लेकिन आजकल लोग कहाँ नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, खैनी गुटखा सिगरेट तंबाकू शराब। इसके लिए सरकार भी और सभी आध्यात्मिक संस्थाएं, हमारी ब्रह्मा कुमारी सबसे ज्यादा जोर शोर से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए हर स्कूल कॉलेज में अभी जा रही है। 6 से 20 अगस्त के बीच में 10 करोड़ प्लेज लेने का लक्ष्य है। 10 करोड़ क्या 25 करोड़ भी ले सकते हैं। सोचिए कितना ज्यादा नशा का प्रकोप बढ़ गया। हर घर में, हर स्कूल में समाज नशे के कारण बर्बाद हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, लोग टेंशन में, मानसिक बीमारियां बढ़ रही है, शारीरिक बीमारियां बढ़ रही है। लेकिन फिर भी लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। तो क्या करें ऐसा? नशे के जो आदी हैं जीवन भर उनकी बर्बादी है। कुछ स्लोगन्स आए हैं, नशे की आदत देगी बीमारियों को दावत, धूम्रपान से जो जुड़ जाता है वह जल्दी ही मर जाता है, धूम्रपान को बढ़ावा अपनी मौत को बुलावा, तंबाकू खाना कैंसर को पाना, जीवन का सुख नहीं पाएगा धुआं बनकर रह जाए, नशा नहीं नई दिशा चुनो, नशा छोड़ो ये बोतल तोड़ो। ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स हैं। और ये अब तो जन जन को यह संदेश, नशा मुक्त हो अपना देश। तो नशा मुक्त केवल खैनी गुटखा का भी नहीं, आजकल नया नशा मोबाइल का नशा, सोशल मीडिया का नशा, गेमिंग का नशा, वीडियो देखने का नशा, व्हाट्सएप का नशा, इंस्टाग्राम का नशा, यूट्यूब का नशा। दिन भर लोग हर 5 मिनट में मोबाइल चेक कर रहे हैं। क्या आया, क्या देखना है, जो हमने पोस्ट किया उसमें कितने कमेंट आए, कितना लाइक आया। तो आप ब्रह्मा कुमारी के नजदीकी सेवा केंद्र पर जाएं या आपके स्कूल में हम लोग पहुंच रहे हैं। आप नशा मुक्ति का प्लेज लें और समाज को नया नशा मुक्त बनाने के लिए कदम उठाएं। आज का कहानी है, एक पंडित जी प्रतिदिन, गुरु मिले तो बंधन छूटे। एक पंडित जी प्रतिदिन रानी को कथा सुनाने महल में जाया करते थे। कथा के अंत में प्रतिदिन कहते कि राम सुमर ले तो बंधन छूटे। कई दिन कथा सुनने के पश्चात एक दिन पिंजड़े में बंद तोता बोला कि यूं मत कहो रे पंडित झूठे। उस समय तो अब तोता बंधन मुक्त होना चाहता था, पिंजड़ा में उसको बंद करके रखा था। तो बोला राम सुमर ले मन तो बंधन छूटे। उस समय तो पंडित जी मन मसोस कर रह गए और चुपचाप चले गए। परंतु अब तो तोता प्रतिदिन पंडित को झूठे कहकर संबोधित करने लगा कि झूठा पंडित है। पंडित जी को मन में क्रोध आता कि ये सब क्या सोचेंगे, रानी क्या सोचेगी। परेशान होकर पंडित जी अपने गुरु जी के पास गए और गुरु जी को सब हाल बताया। गुरु जी अगले दिन पंडित जी के साथ स्वयं कथा करने गए और एकांत में तोते के पास जाकर पूछा, तुम पंडित को झूठा क्यों कहते हो? तोता ने कहा, मैं पहले खुले आकाश में उड़ता था। एक बार मैं आश्रम में जाकर बैठा जहाँ सब साधु संत राम राम बोल रहे थे। वहां बैठा तो मैंने भी राम राम बोलना शुरू कर दिया। एक दिन मैं उसी आश्रम में राम राम बोल रहा था, तभी एक संत ने मुझे पकड़कर पिंजड़े में बंद कर दिया। फिर मुझे 2-4 श्लोक सुनाए। आश्रम में एक सेठ ने संत को भारी दान दक्षिणा दी। संत ने आशीर्वाद स्वरूप सेठ को मुझे सौंप दिया। अब सेठ ने मुझे चांदी के पिंजरे में रखा है। मेरा बंधन बढ़ता गया। अब मैं स्वच्छ वायु और ताजा फलों के लिए भी तरसने लगा। निकलने की कोई संभावना न रही। एक दिन उस सेठ ने राजा से अपना काम निकलवाने के लिए उपहार स्वरूप मुझे राजा को दे दिया। अब राजा ने खुशी खुशी मुझे ले लिया क्योंकि मैं राम राम और श्लोक बोलता था। रानी धार्मिक प्रवृत्ति की है तो राजा ने मुझे रानी को दे दिया। अब रानी ने सोने का पिंजरा बनवा दिया और खाने में हमेशा मेवे और अन्य कीमती भोज्य पदार्थ ही मिलते। मिर्च खाना, पेड़ पर लटके फलों में चोंच मारकर स्वाद लेना ही भूल ही गया। अपने मर्जी से चहचहकना भूल गया। अब मैं कैसे कहूं कि राम राम कहे तो बंधन छूटे।
तोते ने गुरुजी से कहा कि आप ही कोई युक्ति बताएं जिससे मेरा बंधन छूट जाए। गुरुजी बोले कि आज तुम खाकर थोड़ी देर बाद चुपचाप पड़ जाओ, हिलना भी नहीं, हिलाया जाए तो भी मरणासन अवस्था में लेट जाना, पड़े रहना। तोते ने ऐसा ही किया। रानी ने पिंजरा खोलकर खूब हिलाया डुलाया। थोड़ी देर बाद रानी ने सेवकों से कहा कि ये तोता मर गया है, इसे बाग में गड्ढा खोदकर दबा दो। जैसे ही तोते को लेकर सेवक बाग में पहुंचे, तोता फुर्र से उड़ गया। तोता पिंजरे से निकलकर आकाश में उड़ते हुए बोलने लगा, गुरु मिले तो बंधन छूटे। गुरु उसको मिल गया तो बंधन छूटे। तो क्या कहानी से सीख मिल रहा है? अतः शास्त्र कितना भी पढ़ लो, लेकिन सच्चे गुरु जब तक रास्ता ना बताए तब तक मुक्ति पाना संभव नहीं। तो सच्चा गुरु कौन है? बाबा। बाबा हमको रास्ता बता रहे हैं। हमको भी इस तरीके से क्या करना है? देह भान से मर जाना है। तो क्या होगा? बंधन छूटे। मरणासन अवस्था का रहस्य है और बंधन छूटने का भी रहस्य है। समझ में आया? इस देह भान के बंधन से छूटना है। रहना इसी जगह पर है। घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनना है, बंधन छूटना है। और आज बाबा के महावाक्य हैं। कहानी से क्या सीख मिला है आप लोग कमेंट करिए। आज बाबा के महावाक्य 1 अगस्त 2026। अभी सभी स्कूलों में नशा मुक्त का कार्यक्रम हो रहा है, लॉन्चिंग प्रोग्राम। कल हमारे बहुत बड़े सभी सेंटरों पर लॉन्चिंग प्रोग्राम रखा गया है, जिसका खुद प्रधानमंत्री जी जो है लॉन्चिंग करेंगे ऑनलाइन। आप लोग भी देखिएगा, कल 10 बजे से लाइव देगा। तो आज बाबा ने वो कहा है, परचिंतन छोड़ अपना कल्याण करो, तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। सोना के जैसा शुद्ध पवित्र बनो, मिलावटी सोना नहीं। मिलावटी सोना को लोग पहनते हैं ना, रोल गोल, वो नहीं। शुद्ध सोना बनो, औरों को भी रास्ता बताओ। अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते हैं, उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। वे हठ से अपनी कर्मेंद्रियों को वश नहीं करते हैं, लेकिन उनकी कर्मेंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती। अशरीरी अवस्था। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह स्मृति स्वतः रहती है। देह अभिमान छूटता जाता है, नाम रूप का नशा खत्म होता जाता है, दूसरों की याद नहीं आती है। ये भी एक नशा है, नाम रूप का नशा। मेरा नाम ये है, वो ही फलाना नाम का आदमी है, बहुत अच्छा है। नाम रूप में फंस रहे हैं, देहभान में फंस रहे हैं। तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है, जैसा कि कहानी में भी बताया गया, देहभान का नशा खत्म करना है। बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। ठीक है? सोने के जैसा शुद्ध बनना है। बुरा चिंतन छोड़ देना है, दूसरों का चिंतन। झरमुई झगमुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शांत शीतल बनाना है। कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी, योग बल। अशरीरी का अभ्यास बाबा ने आज बताया। अशरीरी तोता क्या किया? नाटक किया है, मरने का किया ना। अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। मतलब आपकी विजय निश्चित है, क्योंकि बाबा को आपने साथ रखा हुआ है ना। सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। सुनने सुनाने के चक्कर में भाव भी बदल गए, भावना भी बदल गई। संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। आज अव्यक्त इशारे नया आया है, क्या है? पवित्रता के ऊपर है। अपवित्रता का जो बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बन। तो ये अगस्त का मास रक्षाबंधन का महीना है, तो ये पवित्रता के ऊपर अव्यक्त इशारे शुरू हुआ है। इसका रोज अभ्यास करें संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से। तो व्यर्थ संकल्प भी क्या है? अपवित्रता का बीज है। व्यर्थ संकल्प चलना, मेजोरिटी बच्चों में अभी यह संस्कार रहा हुआ है। व्यर्थ संकल्प
का आधार मन है। मन में फालतू सोच चल रहा है, व्यर्थ, जो मनमना भव होने नहीं दे रहा है। इसीलिए श्रीमत रूपी लगाम टाइट करके व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता को खत्म कर। ये नशा मुक्त भारत अभियान जो बहुत सालों से चल रहा है, अभी विशेष महाअभियान 10 करोड़ महाअभियान चल रहा है। आप सभी अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाएं, और अगर आपका अपना कोई स्कूल है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, तो अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में, इंस्टीट्यूट में ये नशा मुक्ति का प्लेज जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे रिक्वेस्ट भी किया है, इसका प्लेज अपने अपने स्कूलों में रखें। ओम शांति। कल मिलते हैं, फिर सबका भला हो, सब शांत रहें, सब नशा मुक्त रहें, सोशल मीडिया, मोबाइल, इन सब नशों से मुक्त रहें। ओम शांति।